हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता किचन में। आज मैं आपके साथ मटर की एक यूनिक सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। मटर आलू की सब्जी, मटर पनीर, मटर की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी। एक बार इस तरीके से मटर की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए हम लिए हैं 1 कप मटर, ये ताज़ी वाली मटर है। तो इस तरीके से 1 कप लिए हैं। और अब हम ले लिए मिक्सी के जार, इसमें हम सभी मटर को ऐड करेंगे। साथ ही 1 मुट्ठी इसमें हम फ्रेश धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, साथ ही 1 हरी मिर्ची, और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बाउल पे। तो जितना पेस्ट बना था उसमें से 1 चम्मच पेस्ट हम जार पर रख लिए हैं। इसका हम मसाला बना के तैयार करेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर लिए जिसे हम रफली कट कर लिए हैं। साथ ही इसमें 1 इंच अदरक ऐड करेंगे, साथ ही 7 से 8 कली लहसुन, 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, तीखी वाली है। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसका हमें एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए, मसाला बन के तैयार है। इधर जो हमने मटर का पेस्ट बना के रखे थे उसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन। चम्मच से देखिएगा ना, ये 4 चम्मच जितना बेसन है। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो कटोरी से भी नाप के ले सकते हैं, चम्मच से भी मिक्स कर ले सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिश्रण कम लगे तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं, और अगर मिश्रण ठीक लग जाए तो इसमें आप पानी ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और एक ही डायरेक्शन में कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा फ्लॉपी हो। बेसन ऐड किए हैं तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रख देते हैं साइड में 10 मिनट के लिए। गैस पर रखिए एक कढ़ाई, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों तेल से बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। जैसे खड़े मसाला चटक जाए तो उसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए, अच्छे से इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम भून लिए हैं। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर वाला पेस्ट जो अभी हम बना के रखे थे। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। और मिक्स करने के बाद साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं दोस्तों, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अच्छे से इसे एक बार मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें सेम कटोरी से 1 कप पानी लिए हैं, जिससे हम मटर नाप के लिए थे। तो अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मसाला को अभी हमें पकाना है। तो इसे पकने देते हैं, तब तक अगली तैयारी कर लेंगे। तो अब हम ले लिए एक इस तरीके का प्लेट जो हम सभी के घरों में होती है। अच्छे से इसे तेल से एक बार ग्रीस कर लेंगे। और जो मटर का मिश्रण बना के रखे थे ना, इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे फेंट लीजिएगा। इससे हमारा बहुत ही अच्छा जाली वाली बनके तैयार होगी, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बनके तैयार होगी। अच्छे से मिश्रण को फेंटने के बाद अब हम इसे प्लेट पे लगा लेंगे और अच्छे से इसे फैला देंगे। ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, अच्छी तरीके से इसे एक बार फैला दीजिएगा। और इस तरीके से थोड़ा सा टेप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इधर ग्रेवी में भी देखिए अच्छे से उबाल आ गया। तो इसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम जो प्लेट बना के रखे तो उसे हम सेट करेंगे। और गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए उसे ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहो तो इसे अलग से भी स्टीम कर सकते हैं। और इसे पकाते हुए फ्रेंड 7-8 मिनट हो गया है। तो देखिए, अच्छे से ये सेट हो गया है। थोड़ा सा सख्त लग रहा है, अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे निकाल के हम साइड में रख लेंगे, ठंडा होने देते हैं। इधर ग्रेवी में भी पानी देखिए पूरी तरीके से सूख गया है। तो 1 चम्मच कटोरी में जो मसाला लगा उसे निकाल लेंगे। और अच्छे से मसालों को अब 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। तो जैसे कि मैं मसालों के साथ ही इसे बना रही हूँ, आप चाहो तो अलग से भी इसे पका सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे मसालों को भूनेंगे। जितने अच्छे तरीके से आप मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम में भूनिएगा, सब्जी का टेस्ट उतनी ही अच्छा आएगा। तो देखिए, भूनने के बाद किनारों से अच्छे तरीके से तेल रिलीज कर दिया, यानी मसाला हमारा परफेक्ट भून गया है। तो अब हम ग्रेवी के लिए इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड किया दोस्तों। बेसन का सब्जी में
ग्रेवी जो है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अच्छे से ग्रेवी में उबाल आने देते हैं। इधर प्लेट भी हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप अपना पसंद का कोई सा भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल चौकोर शेप में कट कर रही हूँ। तो काटने से आपको पता लग रहा होगा कि कितनी जाली और सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो बेसन को आप अच्छी तरीके से फेंटिएगा दोस्तों, तभी अच्छी तरीके से बन के तैयार होगा। तो देखिए कितने आसानी से निकल भी जा रहा है। तो प्लेट में अच्छे से तेल से आप ग्रीस कर लीजिएगा। तो मैं आपको पास से दिखा दूँ कितने जाली और सॉफ्ट बनके तैयार होगा। इसी से हमारा ग्रेवी अंदर से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये देखिए सभी को हम निकाल लिए। आप अपना पसंद का कोई सा भी शेप में कट कर सकते हैं। इधर ग्रेवी में भी अच्छा सा उबाल आ गया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। आप इसे ऐसे भी सरसों तेल से भी तड़का लगा के खा सकते हैं। हल्का मसाला हमने पहले भी पीसते समय ऐड किए थे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसे पकाते हुए दोस्तों 5 मिनट हो गया है। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर, ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बेसन की सब्जी है, ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए इसे और पका लीजिए ताकि इसका फ्लेवर हमारे सब्जी में आ जाए। तो 2 मिनट पकने के बाद देखिए आप सब्जी का सुपर टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। आप भी एक बार इस तरीके से सब्जी बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ग्रेवी आपको पतली लग रही है पर ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगी। बेसन की सब्जी है दोस्तों, ठंडा होने के बाद ठीक हो जाएगी। गर्मा गर्म आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कीजिए। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।